यहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो 1D के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं तो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग एक बार हम लोग इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन 1D एरे एंड आल्सो फाइंड द एवरेज। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक एरे क्रिएट करना है। ठीक है, इसे हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ एरे बोलते हैं। यहाँ पे 2 आपके हेडर फाइल्स होंगे, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में सीखा है प्रीवियस वीडियो में कि ये सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड क्यों करते हैं, कोनियो क्या होता है, स्टैंड और यहाँ पे स्टूडियो क्या होता है। तो हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा डिक्लेरेशन ऑफ एरे विद द साइज ऑफ 3। और यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट्स भी दे दिए, दैट इज़ इसको हम लोग कहेंगे कि प्री डिफाइंड एरे है। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे अपने यूजर से भी एलिमेंट्स को ले सकते हैं बाय द यूजिंग द लूप। ठीक है, लूप 3 बार चला कर हम ले सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे साइज को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिए, जिससे कि हम लोग लूप को रन करा सकें। क्योंकि इसमें क्या होगा कि हमारा यहाँ पे एक एरे बन गया, इसमें स्टोर वैल्यूज है 1, 51 एंड यहाँ पे 3। हमें इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका हमें सम निकालना, मतलब इसको एक्सेस करेंगे देन इसको इसमें प्लस कर देंगे, देन इसको इसमें एक्सेस करेंगे देन इसमें प्लस कर देंगे। तो हमें इस लूप को चलाने के लिए हमें एक यहाँ पे अगर हमें इसकी बात करें तो AR ऑफ यहाँ पे अगर A है तो AR ऑफ हम लोग इसको 0 इंडेक्स पर कहेंगे, या 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स या यहाँ पे 2 इंडेक्स। अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो हम लोग इसको कहेंगे कि AR ऑफ यहाँ पे 1 इंडेक्स की वैल्यू है, तो हम लोग इसके सारे वैल्यू को यहाँ पे प्लस कर देंगे, जिससे कि हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लूप को रन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे सम इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पे 0 आपका इनिशियल में है, यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया कि विद द वैल्यू ऑफ 0। और हम लोग कह रहे हैं कि i इक्वल टू यहाँ पे 0, AR ऑफ i में सम को प्लस कर देना। तो हमारा जो सम जो अपडेट होकर आ जाएगा 0 प्लस, और यहाँ पे AR ऑफ 0 हो जाएगा। AR ऑफ 0 मतलब कि आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज 1। सम की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो गई 1। इसके बाद i की वैल्यू प्लस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, अपडेट हो जाएगा एक अलग आइटरेशन में। तो यहाँ पे जो सम की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे सम इक्वल टू सम की वैल्यू अभी 1 है, और AR ऑफ 1 इंडेक्स यानी कि 51 को यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 इंडेक्स, यहाँ पे इसका 2 इंडेक्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें 51 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका 52 आ जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी विद द वैल्यू ऑफ 52, और अगले नेक्स्ट स्टेप में हम मेरा i की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, और जिससे कि सम की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 52 प्लस, और यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, थर्ड वैल्यू तो यहाँ पे +3 कर देंगे, तो डैट इज आंसर यहाँ पे हमारा 55 आ जाएगा। और 55 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, हमें उसी को रिटर्न करना है। तो एज ए यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करें टू डिस्प्ले द आउटपुट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो अपने आउटपुट सम को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, और एवरेज निकालना है तो सारे को सम करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे विद द 3, क्योंकि यहाँ पे साइज हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं 3 हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका एवरेज का कैलकुलेट कर देंगे, इसका हम लोग सम कैलकुलेट कर देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे करेगा सर्च 15 इन द एरे इतना। ठीक है, ये हमारा एरे पहले से डिफाइंड है, एक लीनियर सॉर्ट को अप्लाई करके हमें यहाँ पे 15 को यहाँ पे हमें बताना कि क्या 15 यहाँ पे है या नहीं। ठीक है, हमें बस बताना है कि 15 है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा आपका फाइल, यहाँ पे आप conio.h को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे आपको एरे को डिक्लेयर करना है, इसमें एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 साइज का हम लोग एलिमेंट को यहाँ पे एरे को यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, और यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को दे देंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हम लोग एक i विद द इंट वेरिएबल एक i लेंगे ताकि हम लोग लूप चला सकें। अब एक सर्च लेंगे, क्योंकि हमें किस नंबर को सर्च करना है, तो हमें 15 को सर्च करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल इंट टाइप का बना लेंगे, जिससे कि हम सर्च में स्टोर कर देंगे विद 15 वैल्यू। या फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू इसको ना भी लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आपका सर्च लिखा गया, आपको सर्च की जगह आप 15 भी लिख देंगे तो यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे सर्च वेरिएबल इसलिए लिया गया कि अगर आपको किसी भी काम पे, अगर आपका नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको कह दे कि हमें 15 नहीं सर्च करना है, हमें 10 सर्च करना है, तो यहाँ पे आप बस यहाँ पे एक सिंगल चेंजेस करके आपको सारे कोड में आपको उसको अप्लाई कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लूप चलाना है। तो लूप में हम सबसे पहले एक एरे इस प्रकार से कुछ विजुअलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, देन 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे कह रहा है कि AR ऑफ i यानी कि अभी 0 i की वैल्यू 0, तो AR ऑफ 0
AR ऑफ यहाँ पे 0 की वैल्यू अगर सर्च की इक्वल यानी कि 15 की इक्वल है तो हमें यहाँ पे करना है प्रिंट ऑफ यस परसेंटेज इज प्रेजेंट, यानी कि जो 15 है वो प्रेजेंट से और यहाँ पे हमें रिटर्न कर देना है, यहाँ पे फंक्शन को रिटर्न कर देना है। रिटर्न कीवर्ड इसलिए होता है किसी भी फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। इसका मतलब होता है कि अगर आप लोग यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगा दिए तो आपका ये वाला इसके नीचे वाला कोड वो सारे कोड रन नहीं होगी, आपका फंक्शन सीधा वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो यहीं पे आपका इटरेशन यहाँ पे आपका कैलकुलेट होता रहेगा जब तक कि सर्च की वैल्यू यहाँ पे 15 के इक्वल नहीं हो जाती है। इन द केस अगर 15 यहाँ पे अगर इसमें आप इसमें तो है, अगर हमने करें कि 15 यहाँ पे अगर ना हो, यहाँ पे 14 हो जाए, इस एरिया में यहाँ पे 15 बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमें इसके सर्च में कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि 15 नहीं है तो ये वाला तो कंडीशन कभी रन करेगा ही नहीं, इसमें कंडीशन चेक होगी, इसमें हमेशा फॉल्स आएगा, सारे लूप यहाँ पे चल जाएगी। हमें ना लास्ट में हमें प्रिंट टाइप करा कि नो परसेंटेज डी इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि जो 15 हम लोग सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं एक गिवन एरिया में उसमें 15 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम नंबर 3 की ओर। प्रोग्राम नंबर 3 क्या है, डिस्प्ले द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, तो एक हमारा एक प्री डिफाइंड एरे हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे यूजर से भी एलिमेंट्स को ले सकते हैं एरे के। तो यहाँ पे एक एरे हो गया, यहाँ पे एक आई ले लिए ताकि हम लोग लूप को चला सकें, और यहाँ पे एक लार्ज वैल्यू लेंगे ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें। तो हम लोग लार्ज में सबसे पहले इंडेक्स ऑफ 0 की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। हम लोग यहाँ पे 0 की वैल्यू को क्यों स्टोर करा रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 30 हो गया, जैसा कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है एरे में। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि AR ऑफ यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू को हम लोग इसमें क्यों स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि ये तो आपका 0 इंडेक्स की वैल्यू है, AR ऑफ 0 की ये वैल्यू है। हम लोग इसमें इसी लार्ज को भी L यानी कि LAR को ही हम लोग इसमें स्टोर करा दे रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है एरे का, यही हमारा लार्जेस्ट नंबर है, अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि जो लार्जेस्ट में वैल्यू है आपका 8 यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग एरे को ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्सिंग मतलब कि आपको एरे को यहाँ पे आगे की ओर हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अपने कंडीशन लगाएंगे, अगर लार्जेस्ट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लूप को i इक्वल टू 1 से चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे j लिखा गया तो हम लोग यहाँ पे j इक्वल टू यहाँ पे 1 से चला रहे हैं अपनी लूप को, तो हम लोग यहाँ पे इस इंडेक्सिंग पे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो AR ऑफ यहाँ पे सबसे पहले 1 यहाँ पे चेक होगा। अगर लार्जेस्ट की वैल्यू करें AR ऑफ 1 से यहाँ पे छोटी है, हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे 8 इज लेस देन 7, नो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो गया यहाँ पे, तो ये वाला रन नहीं करेगा। नेक्स्ट आइटरेशन में लूप चाहेगा i++, यानी कि i की वैल्यू इस यहाँ पे 2 हो गई, तो हम लोग चेक करेंगे अब 8 को और 10 के साथ टेक्स्ट चेक करेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कंडीशन वो ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद हम लोग यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग 10 को स्टोर करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 यहाँ पे लेस है और 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 10 को स्टोर करा देंगे विद द इन द वेरिएबल लार्जेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग 15 को चेक करेंगे, 15 बड़ा है तो हम लोग 15 अगली बार हम लार्जेस्ट में स्टोर करा देंगे, देन 30 स्टोर करा देंगे। तो आपका लार्जेस्ट वैल्यू इन द एंड ऑफ द एरे ट्रैवर्सिंग, तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू आपकी प्रिंट होकर आ जाएगी 30। अब हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा कि डिस्प्ले एन एरे विच इज सम ऑफ 2 1D एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले कराना है एक एरे को विच इज़ द सम ऑफ 2 1D एरे। तो यहाँ पे हमें कहना है कि डिस्प्ले हमें कराना, जैसे कि हमें यहाँ पे 2 1D एरे हो जाएंगे ये वाला। ठीक है, हमें इसका सम डिस्प्ले एरे सम करवाना है, मतलब कि इसमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, हमें सम करवाना है, मतलब इसके एलिमेंट्स को इसमें प्लस करना है, इसके एलिमेंट्स को हमें इसमें प्लस करना है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्स को प्लस करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 एरे लेंगे विद द सेम साइज, क्योंकि हम जो प्लस वाला रिटर्न करने वाले हैं वो भी आपका सेम साइज का यहाँ पे एरे यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे AR ऑफ 5। यहाँ पे सम इक्वल टू 0, क्योंकि हमें सम करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक i की एक लूप चला देंगे विद द साइज ऑफ 5, क्योंकि हमें 5 एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है, प्री डिफाइंड एरे है। आप चाहें तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना कि AR ऑफ 5 जो हम लोग एक एडिशनल यानी कि सम वाला जो अपना एरे बनाए उसमें स्टोर कर देंगे दोनों की वैल्यू की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, जैसे भी 0 की वैल्यू को स्टोर करा देंगे, नेक्स्ट टाइम हमें 1 की वैल्यू को स्टोर करा देंगे, यहाँ पे 2 इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करा देंगे, 3 की स्टोर करा देंगे, देन हम लोग यहाँ पे 4 को स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एरे यहाँ पे आपका इसमें आपको वैल्यू सम होकर आ जाएगी। हम लोग प्रिंट करने के लिए एक लूप चला देंगे और अपने एक एक करके अपने इंडेक्स को चेंज करते हुए अपने जो आपका सम वाला वेरिएबल आपका एरे आया उसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये रहा हमारा आज के इस वीडियो का यहाँ पे 4 क्वेश्चन। आगे हम लोग आने वाले वीडियो में भी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत सारे इसके जितने भी आपको पॉसिबल क्वेश्चन है इसमें आपको मिल जाएंगे।